सुप्रभात। मेरा नाम आस्था नेमा है। मैं केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड की छात्रा हूँ। आज वीर गाथा 3.0 के अंतर्गत अपनी स्वयं रचित कविता बोलने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वो रानी झांसी की। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। वीर गाथा जिसकी दूर दूर तक प्रचलित है, उस नारी की मर्दानी देख सारी दुनिया विचलित है, सारी दुनिया विचलित है। यह हिंद की धरती गूंज उठी जब उसने तलवार उठाई थी, अंग्रेज भी थर थर कांप उठे जब रानी झांसी की आई थी, जब रानी झांसी की आई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की डोर थी इनके हाथ में, मुर्दों में भी जान डाल दे, कहानी उनकी ऐसी ये, कहानी उनकी ऐसी ये। जन्म लिया नारी का फिर भी मर्दानी वो कहलाई, जन्म लिया नारी का फिर भी मर्दानी वो कहलाई। ऐसी थी बेखौफ निडर वह रानी लक्ष्मीबाई, वह रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका असल नाम था, वाराणसी में पली बड़ी, देश के लिए कुर्बान हो गई वो बेटी भारत माँ की, वो बेटी भारत माँ की। दिखने में थी सीधी सादी पर सोच विलक समाज से, क्रांतिकारी रूप उसका झलके बालपन से, झलके बालपन से। गुड़िया गुड्डा खेल खिलौना उसको कभी ना भाए थे, तलवारबाजी और घुड़सवारी ये शौक ही उसने अपनाए थे, ये शौक ही उसने अपनाए थे। शिवाजी की गाथाएं सुन दिल में देशभक्ति की लौ जली, उस लौ को चिराग बनाकर वह रानी लक्ष्मीबाई बनी, वह रानी लक्ष्मीबाई बनी। नाना के संग पली बड़ी बिठूर पेशवा की छबेली थी, किताबों से बड़ा प्रेम था, शस्त्र शास्त्र की धनी थी, शस्त्र शास्त्र की धनी थी। इस समाज की सोच तोड़ो पढ़ी लिखी और लड़ी थी, लोग उसे दबाना चाहे वो शोला बन उभरी थी, वो शोला बन उभरी थी। यह हिंद की धरती गूंज उठी जब उसने तलवार उठाई थी, अंग्रेज भी थर थर कांप उठे जब रानी झांसी की आई थी, जब रानी झांसी की आई थी। संघर्ष से ही इंसान हीरा बनता है, बिन संघर्ष कोई मोल नहीं होता है। इस हीरे का मोल समझा झांसी ने, वीरता और वैभव का मेल हुआ झांसी में, वीरता और वैभव का मेल हुआ झांसी में। मात्र 14 वर्ष की उम्र में हो रही थी शादी, बनने जा रही थी वो एक राजा की रानी, एक राजा की रानी। राजा झांसी के गंगाधर राव ब्याकर उनको झांसी लाए, मिला नया नाम उन्हें, अब वे लक्ष्मीबाई कहलाएं, अब वे लक्ष्मीबाई कहलाएं। धीरे धीरे तो भाने लगी थी रानी को भी चूड़ियाँ, पर कैसा खेल गई नियति कि नम हो गई आंखें ये, कि नम हो गई आंखें ये। काले बादल छाए हाय, शोक का मातम छा गया, राजा का देहांत हुआ, रानी का सिंदूर गया, रानी का सिंदूर गया। नवजात पुत्र की मृत्यु का गम अभी हरा था, पर अब यह खबर सुन झांसी दुखों में घिरा था, झांसी दुखों में घिरा था। उनके दत्तक पुत्र को ब्रिटिश ने वारिस रूप में अस्वीकार किया। ब्रिटिश राज्य में झांसी को मिलाने का आदेश दिया, मिलाने का आदेश दिया। झांसी को अब अपना सोच ब्रिटिश खूब खूब हर्षाए, पर सपना टूटा उनका जब वह नारी आवाज़ उठाए, जब वह नारी आवाज़ उठाए। झांसी को लावारिस पाकर अंग्रेज़ों ने चल दी चालें, डलहौजी ने बोला हमला, झांसी को कई आघात किए, झांसी को कई आघात किए। रानी वहाँ महान थी, निराला था व्यक्तित्व उसका, भेदभाव ना करे किसी में, कष्ट समझे सबका, कष्ट समझे सबका। यह हिंद की धरती गूंज उठी जब उसने तलवार उठाई थी, अंग्रेज भी थर थर कांप उठे जब रानी झांसी की आई थी, जब रानी झांसी की आई थी। राज्य स्थिति देख रानी का बांध सब्र का टूट गया, अब विरोध कर परंपरा का झांसी पर शासन किया, झांसी पर शासन किया। न डर के सर झुकाए, न घमंड से सर उठाए, आंखों में आंखें डाल वो अपनी हिम्मत दिखाए, अपनी हिम्मत दिखाए। रानी ने संभाला खुद को, इस बात का प्रमाण दिया कि औरत नहीं है निर्भर मर्द पर, अपनी पहचान कमाने को, अपनी पहचान कमाने को। हक के लिए लड़ना सिखा गई वो, अपनी इज्जत अपने हाथ बता गई वो, बता गई वो। सेना छोटी थी, रानी ने विवेक दिखाया, सेना में नारी को शामिल कर एक बड़ा कदम उठाया, एक बड़ा कदम उठाया। अंग्रेज रह गए हक्का बक्का,
अंग्रेज रह गए हक्का बक्का जब रण में उतरी नारी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति पहचानी, नारी की शक्ति पहचानी। कंधे पर राज्य की जिम्मेदारी लेकर पीठ में दंतुरित राजकुमार लिए निकली वह रणचंडी बनकर दुष्टों का संहार किए, दुष्टों का संहार किए। गौरी और दुर्गा अपने दोनों रूप दिखाए थे। स्त्री की ममता और उसका क्रोध एक पल में नजर आए थे, एक पल में नजर आए थे। वह आग थी, वह चिंगारी थी, वह एक सैकड़ों अंग्रेजों पर भारी थी। मातृभूमि के लिए रानी ने अपनी जान गंवाई थी। आइडल कांप उठा था रण में जब लक्ष्मीबाई आई थी, जब लक्ष्मीबाई आई थी। देश के खातिर रानी ने युद्ध में दी बलिदानी थी। इतिहास के पन्नों में लिखी अमिट उसकी कहानी थी, अमिट उसकी कहानी थी। या हिंद की धरती गूंज उठी जब उसने तलवार उठाई थी। अंग्रेज भी थर थर कांप उठे जब रानी झांसी की आई थी, जब रानी झांसी की आई थी। अब तक मैंने अपनी पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन से जो मुझे प्रेरणा मिली है उसे परोक्ष रूप से शामिल किया था। अतः अब मैंने अपने अंतिम पंक्तियों में उनका वर्णन प्रत्यक्ष रूप से किया है। रानी से सीखा हमने देशभक्ति का पाठ है। उसने करवाया हमको स्वाभिमान की कीमत का एहसास है। उसने करवाया हमको स्वाभिमान की कीमत का एहसास है। मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए करना उससे सीखने की बात है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना यही सही बात है, यही सही बात है। उसकी कहानी, उसकी हिम्मत हार न मानने का पैमान सुनाती है। आत्मनिर्भरता और निडरता सबसे बड़ा शस्त्र है, यह बताती है, यह बताती है। या हिंद की धरती गूंज उठी जब उसने तलवार उठाई थी। अंग्रेज भी थर थर कांप उठे जब रानी झांसी की आई थी, जब रानी झांसी की आई थी। धन्यवाद।